भाटिया जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, उन्हें मौका मिला तो वो भी कुछ अपनी बात कहेंगे। और हम जिनके साथ रहे वो रखे ठाटम ठाट, काबिले तारीफ है भारत के जाट। थैंक यू सो मच। अपने लिए एक जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। नमस्कार। बात बढ़िया हूँ हैं? मैं जूहू में हूँ यार, 1 घंटा लग जाएगा। और मराठा जो यहाँ संघ है उनके साथ हमारा भाईचारे का रिश्ता है। जिस भाई को जानकारी नहीं हो, मैं एक चीज और खुलासा करना चाहूंगा आप लोगों के बीच में। यहाँ पर हम महाराजा ये शिवाजी को पूरा आदि मान देते हैं, अपने समकक्ष अपना भाई मानते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बात बताऊं, औरंगजेब ने, सम्राट औरंगजेब जो इधर आगरा में बैठता था, आगरा के किले में शिवाजी को कैद कर लिया था और उस कैद से सब्जी और फलों की टोकरी में छुटा के लाने वाला जाटी था। ये भाईचारे का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। दूसरे की कैद से अपनी जान जोखिम में डाल के अगर कोई जा सकता है वो जा ही जा सकता है। तो रवि भाटिया जी मंच पर हैं, जिनका मार्गदर्शन हमेशा रहता है और उन्हीं के स्नेह निमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और जाट की तो बात ही क्या है। और कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, बस 4 लाइनें आपको यहाँ मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। और आपको अच्छा लगे तो आप भी मेरा साथ दीजिएगा, कम से कम गाकर नहीं तो तालियों के द्वारा साथ दीजिएगा। हम जाट की संतान है, हम शक्ति का वरदान है। हम जाट की संतान है, हम शक्ति का वरदान है। हम भारत के प्राण हैं, हम जाट की संतान है। हम जाट की संतान है, हम शक्ति का वरदान है। हम जाट की संतान है, हम शक्ति का वरदान है। हम भारत के प्राण हैं, हमें शक्ति का वरदान है। और मस्ती में जो धर्मजी पाजी कह गए थे, उन्होंने गाने में सुनाया था और उन्होंने अंदाज बताया था कि हम जाट क्या है। मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के सारे मैनू प्यार करते हैं, सारे मैनू प्यार करते हैं। थैंक यू जी। बहुत बढ़िया जैन साहब, आप सब जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं अतीत की गौरवशाली परंपरा, हमारे मैं थोड़ा अपने वापस दे दो लो जी। डॉक्टर मदन पाल जी एडवोकेट, महेंद्र जी, बिंदु दारा सिंह जी का स्वागत करेंगे। लोके जी 4 घंटे लगाते हैं तो कम कर रहे हैं। रवि जैन जी, रवि भाटिया जी का स्वागत करेंगे। दोनों रवि रवि
सूर्य नहीं हुआ, बाहर तो बारिश है। खड़े हो जी, दिख नहीं रहा भाजी, दिख नहीं रहा, खड़े हो जाओ। जैन साहब रवि भाटिया जी का स्वागत कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। पारसा जी से अनुरोध है कि वे रमेश रावण जी जो कि अमरोहा से आए हुए हैं, बहुत ही कहना चाहिए साहसिक कर्मी हैं और उन्होंने बहुत सारे विभागों का संचालन। प्रदीप जी, आप विजय पटोल साहब का स्वागत करेंगे। सीपी सिंह बब्बराय जो फिल्मों के निर्माता भी हैं, इधर आए। जाट समाज के बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं डॉक्टर दिलबाग सिंह जी, रिटायर्ड आईएएस साहब का आप स्वागत करेंगे, जो कि बहुत दूर से चल के यहाँ आए हैं। हार्दिक अभिनंदन है। पीयूष भाई, आपसे अनुरोध है कि आप स्टेज पे आए। तो चौधरी अनिल कुमार जी जो राष्ट्रीय खादी ग्राम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे जाट सभा के राष्ट्रीय उप महाअध्यक्ष बुजुर्ग हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत है। जो हमारे बीच में है, आप भी आगे उर्दू भाई साहब का स्वागत करें। बिंदु जी की स्वागत रहेगा आज। पूछ रहा हूँ आपको। महाराष्ट्र में जाटों को प्रदेश और केंद्र में आरक्षण क्यों मिलना चाहिए, इसके लिए कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा। महाराष्ट्र में जाट आरक्षण को देश की प्रमुख प्रमुख देश की ये महानगरी और प्रमुख व्यापारी केंद्र मुंबई में इस पवित्र व ऐतिहासिक धार्मिक हरे रामा हरे कृष्ण आश्रम में जो ये सम्मेलन हो रहा है, इसमें जाट जाति के इतिहास के कुछ पन्ने यदि मैं पलट दूं तो आप पाएंगे कि प्राचीन भारत में जाट जाति एक प्रमुख रूप से एक कुशल व निर्भीक वीर साहसी सैनिक, कुशल किसान के रूप में, अन्नदाता के रूप में जाना जाता है। भारतवर्ष की बेशकीमती जो उपजाऊ जमीन है उसके ऊपर हमारी जाति का उसके ऊपर आधिपत्य है। जो सबसे सोना उगलती जमीन है उसके ऊपर हम लोग काबिज हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान के प्रत्येक अंचल या प्रदेश में आज जाट जाति विद्यमान है, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वे व्यापारी के रूप में हो, वो प्रसिद्ध स्टार हो या उद्योगपति हो या खिलाड़ी के रूप में हो या राजनीतिक के रूप में हो, वे हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर हर प्रदेश में पूरे देश के अंदर आज वो विद्यमान है। और देश की आर्थिक व राजनीतिक व सैनिक व शांति व्यवस्था में अपनी जाति की
संख्या के अनुपात में 80% से ज़्यादा वो योगदान देती है। मथुरा वृंदावन में पौराणिक काल में जब कंस के वध के बाद जब जरासंध ने हमले किए थे, तो वहाँ से हमारे कृष्ण जी अपने कुछ लोगों के साथ वहाँ से पलायन कर गए थे, वो द्वारका चले गए थे। लेकिन आज आप जब देखेंगे तो मथुरा वृंदावन में आप लोग ही रहते हैं। जहाँ भी प्राचीन हो या मुगल कालीन हो, जहाँ भी बड़े बड़े महायुद्ध हुए हैं, वहाँ पे आज जाट जाति विद्वान है। कोई आंदोलन या कोई सभा किसी सब्जेक्ट को लेकर शुरू की जाती है, तो भले ही आज हमारे बीच में हम लोग कम लोग इकट्ठा हो पाए हैं, इसका कोई कारण नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि जागृति आनी चाहिए, हमें समझना चाहिए और हर एक व्यक्ति को ये लेना चाहिए कि चलिए अगर हम नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं है, कोई और आएगा। आईएएस रिटायर्ड श्री दिलबाग सिंह जी से उम्मीद करूंगा कि वो अपने विचारों से सबको अवगत कराएं। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर साहब, मंचासीन जाट समाज के प्रमुख सदस्य, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर साहब का कि जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और सब लोगों से मिलने का मौका मुझे मिला है। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मंडल कमीशन जो था, इसको बनाया था चौधरी चरण सिंह, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री थे उसी टाइम पे ही तैयार हो गई थी, लेकिन इस रिपोर्ट को लागू करने की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। चौधरी साहब की सरकार चली गई। उसके बाद में जो मंडल कमीशन का जो इटिनरी बोलते हैं कि कहाँ कहाँ किस दिशा से जाना है जाट बाहुल इलाकों में, तो कुछ चालाक लोगों ने उनका जो प्रोग्राम बनाया उसमें भरतपुर और धौलपुर पहले डाल दिया। तो जब उन्होंने भरतपुर धौलपुर में जाटों की दशा देखी, जो आर्थिक रूप से भी संपन्न थे और सामाजिक दृष्टिकोण से भी काफी सबल थे, तो उसका मन बायस हो गया। मंडल साहब का, जो बिहार के रहने वाले थे, तो उनका मन हो गया बायस। तो उन्होंने जाट जाति को इसमें सम्मिलित इसलिए नहीं किया कि भाई ये तो राजे महाराजे रहे, जैसा कि अनिल कुमार जी बता रहे थे। तो एक्चुअली ये बड़ी होशियारी से उनका जो प्रोग्राम था वो इन इलाकों में लगाया गया जहाँ पे जाट संपन्न स्थिति में थे, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। अब मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे महाराज अब जो जाटों को आरक्षण मिला है, इसमें हमारे जो नेता हैं उनका भी बड़ा योगदान है, लेकिन उसके अतिरिक्त आप सबको मालूम है कि कब से ये लोग आंदोलन चला रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये राजस्थान, ये जाट बाहुल इलाके हैं। राजस्थान में तो मिल गया था 2 डिस्ट्रिक्ट जैसा आपने बताया बचे थे, तो ये 3 स्टेट जाट बाहुल है। वहाँ पर कितनी बार ट्रेन रोकी गई, लोगों के ऊपर गोली चलाई पुलिस ने। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में तो महीनों महीनों तक हजारों लाखों लोग सड़क के ऊपर बैठे रहे, रेलें रोकी गई। आ रहे थे क्या यहाँ जाट जाति का रिकग्निशन ही नहीं है। तो मेरा इस संबंध में ये सुझाव रहेगा आप सब लोगों को कि जैसे बैकवर्ड हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट है, जैसे शेड्यूल ट्राइब हैं, वो उनका प्रांत की रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ भी शेड्यूल कास्ट है, किसी भी प्रदेश में हो, किसी देश के कोने में हो, वो सब पात्र हैं रिजर्वेशन के। यही हाल एसटीज का है। और उसके अतिरिक्त बैकवर्ड भी जितने हैं उनको भी प्रांतों के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिला है। ये तो केवल जाटों को ही प्रांत के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया है। अब देश में एक बड़ा सक्षम नेतृत्व आया है उनसे, तो मेरा अनुरोध ये रहेगा कि जैसे आंध्र प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है और महाराष्ट्र है, और कुछ छत्तीसगढ़ में भी जाट हैं, कुछ झारखंड में भी हैं, ये वहाँ पे इतना प्रबल आंदोलन नहीं चलाया जा सकता कि आप सरकार को झुका सके। तो इस मामले को हमको केंद्रीय स्तर पर लेना होगा, तभी जाके ये रिजर्वेशन की बात संभव है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि ओबीसी में
ओबीसी जो है कैटेगरी, उसमें क्रीमी लेयर बनाई गई है। क्योंकि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा से मेरा संबंध रहा है, तो मुझे फील्ड की जानकारी है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जो रिजर्वेशन हुई, जब से हुई है, 3 पीढ़ी IAS में, IPS में, सेंट्रल सर्विसेज में है, उनके ऊपर क्रीमी लेयर लागू नहीं है। तो फिर ओबीसी पे क्यों लागू है? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है? इस बात को भी हमको उठाना चाहिए कि क्रीमी लेयर समाप्त करनी चाहिए। और जैसे कि नहीं तो फिर उनको जो है उनको भी क्रीमी लेयर में ले आना चाहिए। आप रिजर्वेशन है ना, 27% में ये है, 15 और 7.5 में वो है। निर्माता और निर्देशक भी हैं। बड़ी खुशी की बात है, वो आज सबके बीच में है। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है सभी मेहमानों का और हमारे जितने भी अतिथिगण हैं, बुजुर्ग हमारे, बिंदु भाई, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं मदन पाल जी की तरफ से और मेरी तरफ से यहाँ पे आने के लिए, पधारने के लिए। और मैं बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर मदन पाल सिंह जी को, जिन्होंने इतना प्रयास करके ये कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया। और यहाँ पे इनकी वजह से आज हम आए हैं, तो इनके लिए एक बार ताली हो जाती है। बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो है, मैं बहुत शॉर्ट बोलूँगा, ये जो एक परिवार की तरह होता है, जैसे एक छोटा परिवार होता है जिसमें माता पिता बच्चे रहते हैं, ये हमारा जो समाज होता है, हमारी जो कम्युनिटी होती है, भी एक परिवार की तरह होती है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि ये अपने इस परिवार के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और मुझे थोड़ा सा एक पहली बार इतना इस तरीके का मैंने अनुभव भी लिया कि जिस कम्युनिटी में भगत सिंह जैसे बहादुर, जिस कम्युनिटी में दारा जी जैसे बहादुर और शक्तिमान लोग हैं, और बहुत सारे नाम जो मैंने अभी सुने और मैंने जो मेरी नॉलेज में नहीं थे, तो मुझे बड़ा गर्व का अनुभव हुआ। और इनके लिए, इस ऐसे समाज के लिए अगर गवर्नमेंट में या कहीं पे भी कोई भी रुकावट आ रही है, तो ये बड़ी खेत की बात है। तो मुझे चाहिए कि जितना भी ये समाज है, जो भी लोग हैं, या फिर हम उनके जो मित्र हैं, उनके साथ हैं हमेशा इस अभियान में, कि अगर वो ये इस तरीके के अपने समाज के लिए इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं और अपने समाज को मजबूत बनाने के लिए, कोई पहचान दिलाने के लिए अगर वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सब में जागरूकता पैदा कर रहे हैं, तो ये बधाई के पात्र हैं। बहुत ही खुशी की बात है। एक बार उनके लिए मैं चाहूँगा कि बहुत ताली बजा दी। और इस तरीके का प्रयास के लिए मैं चाहूँगा, मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं हमेशा साथ हूँ, मैं हमेशा आपके साथ संलग्न रहूँगा। कभी भी आप इस तरीके का कोई कार्यक्रम करें, और मेरी जो भी है। और हमारे बीच में रवि जैन जी भी हैं, जिन्होंने भी बहुत अच्छा गाना सुनाया। तो जाट जी पे जो, और ये बताया, धर्म जी भी हमारे जो जाट समाज से हैं, तो इन्होंने धर्म जी का गाना बताया, मैं जट यम मंगला, तो बहुत मज़ा आया। तो थोड़ा सा मनोरंजन किया, तो इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा ये है। और मैं चाहता हूँ कम समय में ज़्यादा बात बोलूँ, और मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि हमारे श्री रमेश रामट साहब आए और समय का ध्यान रखते हुए थोड़ा अपनी बात करें। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई चौधरी अनिल कुमार सिंह जी, मंच पर बैठे हुए हमारे भाई रवि भाटिया जी, सीनियर IAS और वो IAS जो चीफ सेक्रेटरी लेवल से रिटायर्ड हुए, जिनका एक नाम था डॉक्टर दिलबाग सिंह जी। दूसरे 70-80 साल की उम्र होने के बाद भी वो बुजुर्ग ना होकर हमारे युवा रमेश रामट जी, आज देखने के बाद भी भली से बुजुर्ग नहीं आते, मगर वो युवा हैं, एक अपने आप में मिसाल है उनकी। हमारे आदर्श, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ, श्री विजय पटौड़ी साहब, जिन्होंने कहा मैं अपने बाहर जाना था, फिर वो अपना अर्जेंट काम छोड़ के फार्म पे नहीं गए, वो प्रोग्राम में आए, मैं उनका ही बहुत आभारी हूँ। दूसरी तरफ हमारे पिता तुल्य चौधरी ईश्वर सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ा उन्होंने मान सम्मान समाज के लिए बढ़ाया, अपना कीमती समय दिया। बड़े भाई साहब स्वर्गीय दारा सिंह जी रुस्तुम हिंद, हमारे जितना उनके लिए कहा जाए थोड़ा है, उनके पुत्र
हमारे बड़े भाई, समाज को दिल से प्यार करने वाले, हर व्यक्ति को खुश करने वाले, समर्पित भाव ऐसे बड़े भाई माननीय बिंदु दारा सिंह जी का भी मैं उनका भी यहाँ सम्मान करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया। हमारे मामा जी, हमारे बुजुर्ग माननीय रतन सिंह ओलख साहब अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए, मैं उनका भी आभारी हूँ। मंच पर बैठी हुई हमारी एनजी जोधे जी, महिला जी, वो भी बड़े समाज के लिए बड़ी एक्टिव रहती हैं, उनका बड़ा विशेष करके धन्यवाद। हमारे अली भाई, बाबा साहब, यूनुस भाई, बिल्लू भाई, जितने भी साथी हैं, हरियाणा से मलिक साहब, अंकल साहब, किस किस का मैं नाम लूँ, थोड़ा है, सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। महेंद्र कलवाणिया जी, विजय कलवाणिया जी, सब लोग नबी मुंबई से आए, हमारे जितने भी साथी, मैं सबका बड़ा आभारी हूँ। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बड़े विनम्र शब्दों में, कम बातों में अपनी बात कहूँगा। हर व्यक्ति अपने लिए जीता है, अपने लिए काम करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, समाज की भावनाओं में रहते हैं। मैं ऐसे मैं स्वर्गीय भी नहीं कहूँगा, वो हमेशा जीवित हैं। ऐसे हमारे पिता तुल जो आज हमारे बीच में नहीं है, माननीय दारा सिंह साहब, उनके साथ जब काम करने का अवसर मिला, हमेशा उन्होंने हमारा इतना हौसला बढ़ाया बच्चे की तरह। उन्होंने कहा कभी निराश मत होना बेटा, जीवन में अगर जब तुम काम करने निकलोगे तो उस दिन से आपका लोग विरोध भी शुरू करेंगे, आपके ऊपर आरोप भी लगाएंगे। बोले उस बात में कभी मत जाना, सिर्फ काम करना। जो काम करता है तभी उस पर आरोप लगते हैं, तभी उस पर वो होता है। इतना हौसला रहता था। साहब जब मुरादाबाद गए, घर पे थे, मेरे बच्चों को अपने हाथ से इतना आशीर्वाद देते थे। उनकी आत्मा, एक हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ है, अगर ये बात सत्य है, क्या शरीर छूट जाता है, आत्मा खत्म नहीं होती है। तो अगर ऐसा सत्य है तो मैं उस प्रभु से हाथ जोड़कर बड़े पूरे समाज की तरफ से विनती करूंगा, हे प्रभु, हमारे ऐसे दारा सिंह जैसे देवता को हमें दोबारा वापस कर दे। हम उसके आभारी रहेंगे, पूरा समाज आभारी रहेगा। जब जब साहब के साथ काम करने का अवसर मिला, आज 9 राज्यों में उन्हीं की बदौलत थी कि आरक्षण हम लोगों को मिला। काश इस बात की शुरुआत वो ना करते तो आज 9 राज्यों में ये रिजर्वेशन हम लोगों का ना होता। उन्हीं का आशीर्वाद हम तो जब भी सोते हैं हमेशा हमारे साथ है। आज भी ऐसा लगता है साहब नहीं है, आज भी हमारे बीच में है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। इसी क्रम में हमारी जब भी बात हुई, बड़े भाई बिंदु दारा सिंह जी ने कहा, बोले कोई बात नहीं, समाज के चाहे 10 आदमी हो, चाहे 50 आदमी हो, ये होता है काम करने में आपस में, मगर मैं समाज के साथ हूँ। जब जब लोग साथ देंगे मैं काम करूँगा। उत्तराखंड हो, यूपी हो, बड़ी बड़ी हम लोगों ने सभाएं भी की हैं, वहाँ पर बिंदु भैया ने भी अपना संबोधन दिया है, समय दिया है। मैं इनका आभार इसलिए नहीं कहूँगा कि समाज के उस कमान को, उस देवता की कमान को ये संभाले हुए हैं, और संभाले प्रभु इनकी दीर्घायु दे और समाज को बराबर ऐसे ही आदर मिलता रहे। हमारे रतन सिंह ओलख साहब मामा जी का भी बड़ा विशेष आभार, हमेशा पूछते रहते थे, मैं उनका आभारी हूँ। क्या वो बात कहते हैं या निकलते रहते हैं, कोई बात होती है तो रिजर्वेशन महाराष्ट्र की जब बात आती है, हम लोगों ने वहाँ से आके यहाँ काम किया। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे बुजुर्ग पटोले साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, क्या इस कार्यक्रम से पहले जब से रिजर्वेशन हुआ है उसके बाद से किसी ने कोई मीटिंग यहाँ पे रखी? मैं यही पूछना चाहता हूँ, किसी ने कोई मीटिंग रखी है तो मुझे बता दे। क्या ये काम करने वालों के ऊपर ही क्यों ऐसी बात होती है? तो मीटिंग रखनी चाहिए, एक जाना चाहिए। बहुत से लोग हमारे पहल साहब कह रहे थे हमें कोई सूचना नहीं मिलती, कितने लोग मिले, कर्नल साहब मिले, सबने ये कहा। मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, सब लोगों को काम करना है, टीम भावना के साथ काम करो। आज आप 10 हो, कल 20 हो गए, कल 20 हो तो कल 40 हो गए, ये क्रम चलता है, इसमें कोई वो नहीं करना चाहिए। ये सब बातें होती हैं, आदमी को काम करना चाहिए, करते रहो। तो ये लड़ाई जो है, जो साहब हमें सपना दिखा के गए थे, उस सपने को हम साकार करने के लिए बिंदु भैया ने जो हमें अपना कीमती समय देकर उत्साहित प्रेरित हमें करते रहते हैं, मैं उनका बड़ा विशेष आभारी हूँ। क्या वो ऐसे ही समाज के प्रति काम करते रहें, और साहब का ऊपर से आज भी हमें बराबर आशा मिलता है, ऐसा ही मिलता रहे।
मैं उन दारा सिंह साहब को फिर प्रभु से एक बार विनती करूंगा कि हमारे साहब को, दारा सिंह साहब को फिर एक बार हमें वापस दे दे, कहीं अगर ये सच्चाई है। इतनी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बड़े भाई शेरे दिल, बड़े भाई माननीय बिंदु दारा सिंह, उन शेरे दिल से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने विचारों से अवगत कराएं, उन्हीं की पूरी तारीफ। मेरे पिताजी का सपना था कि एक दिन ऐसा आएगा जब सारे जाट एक हो जाएंगे। वो तो चले गए, लेकिन वो सपना पूरा होता दिख नहीं रहा। मैं उसी दिन का वेट कर रहा हूँ कि जैसे उनने बताया कि बहुत अच्छा आइडिया है कि दिल्ली में एक मीटिंग हो और सारे जाट पूरे भारत में जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ के जाट के एक एक या दो दो या जैसे उन्होंने तो 5-10 भी बोला, वो लोग आए वहाँ, वो सबके सब बैठे, सबको पता हो कि ये स्टेट में ये है, ये स्टेट में ये है, और वो लोग सब एकजुट होकर लड़े, तभी ये लड़ाई आगे लेके जाने का फायदा है। वरना आई डोंट थिंक सो अपना अपना समय कीमती वेस्ट करके एक दूसरे के साथ हम लोग मिले और यहाँ बैठे एक बार मीटिंग करके, नो यूज। सबको एक होना पड़ेगा। और हमारे जो लीडर जैसे डैड थे, उनका हमेशा सपना होता था कि जाट जो है यार, जाट जाट जाट, तो वो अब चले गए हैं और अब हमने लीडर तो बड़ा ही चुना है, लेकिन मेन चीज ये कि उन्हें समय देना पड़ेगा, हम सबको समय देना पड़ेगा। और एक जब एक फरमान सेंट्रल यानी एक जो कमेटी होगी जिसमें हर स्टेट के लोग होंगे और वो कुछ बोलते हैं, सपोज ये बोलते हैं कि जाट इस बार बीजेपी को सपोर्ट करेगा, तो जाट पूरा बीजेपी को सपोर्ट करे, तभी ये जाट की वैल्यू होगी और इसकी पावर होगी। वरना आई डोंट थिंक सो हमारा समाज एक दूसरे को नाक खींच के जिस तरीके से ये खाली है। हमारा जब कल्चरल प्रोग्राम करते हैं जाट समाज का तो हाउसफुल होता है। तो महाराष्ट्र में बहुत जाट है, आप यह सोचे कि ये 10-15 देख के ये क्या हो गया, बहुत जाट है महाराष्ट्र में। हम आई थिंक अगली टाइम आप सबके साथ मिलके पूरा कल्चरल प्रोग्राम तो सुपर हिट होता है हमारा, लेकिन ये जो प्रोग्राम है नेक्स्ट टाइम प्रे करता हूं मैं कि जहां भी जाट जाए तो पहले ही सबको बताओ और एकजुट होकर हम लोग लड़ें, तभी लड़ाई में हमारी जीत है। सीपी सिंह साहब से अनुरोध है कि वो वोकल लेके पटोदिया साहब को दें। चेकअप सीपी सिंह साहब, माननीय पटोदिया साहब को पटोदिया साहब प्रदीप मिश्रा जी। जैन साहब, रवि जैन साहब, आपसे अनुरोध है कि रवि भाटिया जी को गुलदस्ता भेंट करें। रवि भाटी अली भाई पता नहीं कहाँ चले गए, आ जाइए। मूवी डाकी बिल्लू भाई, वो दिख नहीं रहे यार, बीच सारे आगे यार, की करिए। बिल्लू भाई चुपके मत रहो, आगे आ जाओ। दीना मेरा है भाई। आप रमेश रावत साहब को अली भाई,
पहाड़ी जी अगे आओ। मलिक साहब, आप अपने बुजुर्ग साहब को, सम्मानित चौधरी साहब को होगा में जी अगे आ जाओ। अपने चौधरी साहब श्री दिलबाग सिंह जी को रतन सिंह जी औलख साहब 2 मिनट के लिए पधारने का कष्ट करें। आनंद सिंह पहल साहब, आनंद पहल जी रतन सिंह जी को भोपा बोपराए। प्रदीप मिश्रा जी, आप श्री अनिल कुमार जी को भोगा। आप जी लीजिए भाई, बोलो से वही घुमाई जा रहे हैं ना। नवीन शर्मा जी मंच पे आए। बहुत अच्छा प्रयास है जाट को आगे बढ़ाने के लिए। चलो 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 सर, 2 लाइन ही बोलेंगे, ज्यादा नहीं। आप बोलोगे परिचय। हाँ पहले मैं बोलूँगा, आप बोलो। हाँ हाँ सबसे पहले बताइए, आप डिफरेंट जाति से हैं और आज जाट आरक्षण सभा में कैसी मौजूदगी और किस तरह सपोर्ट कर रही हैं? ये आप प्लीज़ कंट्रोवर्सी मत सोचिए। मैं बंगाली एक्ट्रेस हूँ, मॉडल हूँ, लोग सब जानते हैं मुझे सुरभि चैटर्जी बोल के, लेकिन मैं समझती हूँ कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और जाट समुदाय जो एक मुहिम छेड़ा है और जाट आरक्षण के लिए जो प्रयास है, इट्स रियली गुड, बहुत अच्छी बात है। तो हमें हर जाति को, हर कौम को आगे लेके जाना चाहिए। तो इसलिए मैं ये सोच के आई हूँ, चलो मैं बंगाली हूँ और मैं एक्ट्रेस मॉडल हूँ, तो क्यों नहीं मैं जाट समुदाय के साथ कुछ पार्टिसिपेट करूँ, इनको आगे बढ़ाऊँ। इट्स गुड, बहुत अच्छी बात है और मुझे अच्छा लगा। मैं यहाँ पे आई तो मुझे बहुत खुशी मिली है। थैंक यू। या सबसे पहले बताना चाहूँगा, कहाँ लुक कहाँ देना। ओके, सबसे पहले जैसे आपने पूछा, मेरा परिचय रवि जैन, गायक, गीतकार, संगीतकार, जैसा लोग जानते हैं पहचानते हैं मुझे। रवि भाटिया जी ने आज आमंत्रित किया, बुलाया और मुझे अच्छा लगा कि आज जो ये बैनर देखा हमने कि जाटों को आरक्षण मिले महाराष्ट्र में। देखिए, पूरे राष्ट्र में कहीं ना कहीं जाट समुदाय अपने पांव फैलाए हुए हैं। इससे पहले कि हम जाट आरक्षण की बात करें, हम उस महापुरुष को याद करें जिन्होंने रामायण सीरियल में अपनी एक भूमिका के द्वारा लोगों को अपनी पहचान दी। कहते हैं कि हनुमान जी भी जाट थे और जो जाट होता है वो शक्तिमान होता है। तो दारा सिंह जी, सबसे पहले इनके चरणों में श्रद्धांजलि नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और ये एक मुहिम लेके आए जाटों को कि जाटों का भी एक अपना एक प्रभाव होना चाहिए, अपनी एक स्पेस होनी चाहिए, जाटों को भी एक प्रमुखता मिलनी चाहिए। तो इन्होंने बहुत अच्छी मुहिम शुरुआत की और इस शुरुआत को ये लोग, मदन पाल जी हैं और भी जैसे कई लोग हैं, बिंदु जी भी आए थे जो इनके सुपुत्र हैं, तो इन्होंने जो एक रास्ता दिखाया उसको आगे लेके जाना। ये जितने भी जाट आए हैं हम सब इनको सपोर्ट करते हैं कि इनका एक हक बनता है पूरे राष्ट्र में, सबको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई जगह मिली, आरक्षण मिला है, सबको, सबकी कास्ट को अपना अपना आरक्षण मिला। तो ये इन्होंने भी अपनी डिमांड रखी है तो वो पूरी होनी चाहिए, ऐसा हम समझते हैं और हम इनके साथ हैं। और इनके लिए बहुत अच्छा मैं कहना चाहूँ कि जाट जो है एक बहादुर कौम है, तो इनके लिए गीत आज ही मैंने बनाया, 4 लाइनें जो बनाई अभी,
तो मैं उसके द्वारा संदेश भेजना चाहता हूं कि जाट क्या है। हम जाट की संतान हैं, हम शक्ति का वरदान है। हम जाट की संतान है, हम शक्ति का वरदान है। हम भारत के प्राण हैं, हम शक्ति का वरदान है। और एक लाइन कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में हम कम हैं, दुनिया में हम कम मगर हम किसी से कम नहीं। दुनिया में हम कम मगर हम किसी से कम नहीं। हम में जो दम है वो किसी में दम नहीं। हम जाट की संतान है, हम शक्ति का वरदान है। थैंक यू। उस समय कहाँ रह गए थे? हो जाइए ताकि वो आपके जो है साहब उस समय बिंदु भाई के डालने थे, उस समय कहाँ रह गए आप? उनका तो डालना चाहिए था। पूरा बोला जो लिया नहीं, फिर भी ले लेना चाहिए था ना। बोलिए। हाँ, कुछ नहीं। आज की हमारी सभा का जो यहाँ आयोजन है, वो ये आयोजन है क्या जाटों को केंद्र में रिजर्वेशन दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। उसी मांग के लिए ये हमारा 5 किलोमीटर लंबा मांग पत्र हस्ताक्षर अभियान चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम। जिन जिन स्टेट में छूटा है, हमने पहले ये यूपी में किया, उत्तराखंड में, दिल्ली में, अब वहाँ पे रिजर्वेशन लागू हो गया है, मगर वो 9 राज्यों में हुआ है। हमारी मांग है कि 9 में न होकर ऑल इंडिया एक साथ होना चाहिए। उसी क्रम में जैसे महाराष्ट्र के जाटों को छोड़ दिया, जम्मू के जाट छूटे हुए हैं और कई जगह के जाट छूटे हुए हैं, उन स्टेटों में भी हम अगला कार्यक्रम रखेंगे। क्योंकि स्वर्गीय दारा सिंह साहब हमारे जो इस समाज के नायक थे, आज हमारे बीच में नहीं हैं, पर उनका आशीर्वाद, उनका प्यार हमारे साथ है। हम उन्हीं के उससे ये वो करेंगे, आगे इस मांग को हम बढ़ा के चल रहे हैं। माननीय बड़े भाई बिंदु दारा सिंह उसी लड़ाई को आगे जारी रखे हुए हैं। उन्हीं के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हम लोग रख रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। और हमारा अनुरोध है कि इस मांग को सरकार हमारे बहुत जल्दी ही मानेगी, ऐसी हमारी भावना है। थैंक्स। मुझे खुशी है ये यहाँ पर जो ये जाट समाज के लिए जो कार्यक्रम किया गया, और मैं तहे दिल से ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके का जो प्रयास है और ये जो वो चाह रहे हैं कि आरक्षण के लिए, और जिस समाज में, जिस बिरादरी में भगत सिंह जैसे शहीद और महान और बहादुर लोग और दारा साहब जैसे एक सत्यवादी और मजबूत लोग पैदा हुए हैं, ऐसे समाज को ज़रूर से ज़रूर आरक्षण मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं उनको एक पहचान मिलनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।